ठीक है, ताज़ा तस्वीर ये नागा साधुओं की आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा। उनके लिए समय निर्धारित किया गया है, हालांकि समय से काफी विलंब ये कार्यक्रम चल रहा है। सुबह ही अखाड़ा परिषद द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जब आम जनता को नियंत्रित कर लिया जाएगा, भीड़ को काबू कर लिया जाएगा, उसके बाद ये अखाड़े स्नान की ओर प्रस्थान करेंगे। इनका जो समय निर्धारित है उसी समय पर ये स्नान करेंगे। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके जिस तरह की घटना सुबह घटी उसको लेकर दुख जताया है, परिजनों को लेकर संवेदना जताई है और लगातार वो संपर्क में भी है। योगी आदित्यनाथ से 4 बार उन्होंने बात की है, वहां पर जो भी मुमकिन सुविधाएं हों वो दिए जाएं, जिस तरह के विकल्प अपनाने चाहिए इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उन सारे विकल्पों पर गौर करने के लिए एक बार फिर से कहा गया। अब आप ये भी देखिए तरीके किस तरह के पहले से ही हालांकि किए जा रहे हैं। ऐसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि भारी तादाद में जहां जहां पर लोग, यानी जहां ज्यादा भीड़ लग रही है वहां पर उनको निकालने के लिए क्या प्रबंध होने चाहिए। लेकिन सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट आया उसमें कही गई है। मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं, यह भी बात प्रधानमंत्री ने अपने इस ट्वीट में कही है। मुख्यमंत्री खुद सामने आए और उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी है। इस बीच आपको हम 3 तस्वीरें दिखा दें इस महाकुंभ से जुड़ी हुई। 13 अखाड़े संत जो हैं वो तैयार हैं अमृत स्नान के लिए। उनका जो रास्ता है वो फिलहाल साफ कर दिया गया। आपको बता दें सुबह 5 बजे का ही समय था, 40-40 मिनट सबको दिए गए थे हर अखाड़े को। लेकिन जिस तरह वो भगदड़ की स्थिति मची उसके बाद अखाड़ों की तरफ से यही ऐलान हुआ कि वो आज स्नान नहीं करेंगे। लेकिन फिर प्रशासन और आपस में बातचीत करके ये तय हुआ कि अब सारी परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लिया गया है, तो ऐसे में अखाड़े आज स्नान के लिए जा सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है अखाड़ों के निकलने का सिलसिला शुरू होगा। वो मार्ग तैयार कर लिया गया। उसी मार्ग पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, वो मार्ग पूरी तरीके से खाली करा लिया गया, ये भी एक एरिया निकाल के रख दिया गया जहां पर ये अखाड़े के जो संत हैं, जो साधु हैं, वो यहां पहुंचेंगे और अपना स्नान करेंगे। अभी कितना और वक्त लगेगा अखाड़ों के लिए? अर्पिता, अभी ये पूरी तैयारियां यहां पर तय हो गई हैं और पुलिस का दौरा हो चुका है। गाड़ियों ने यहां पर सारा नियंत्रण कर लिया है। भीड़ सुचारू रूप से अपने ढंग से जा रही है, नियोजित ढंग से। तो ऐसे में अब अखाड़ों के ऊपर है। अखाड़ों ने ये तो सहमति जता दी है कि अखाड़ों का क्रम वही रहेगा, समय बदल जाएगा, अवधि वही रहेगी। यानी जिसे 30 मिनट टाइम मिला था 30 मिनट, और जिनको 40 मिनट मिला था 40 मिनट, और जिनको 55 मिनट और 1 घंटा मिले थे उसको 1 घंटा। अवधि वही रहेगी स्नान की, क्रम वही रहेगा, बस समय बदल जाएगा। जो सुबह 6:15 बजे से घाट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू था महानिर्वाणी अखाड़े का, 5:15 बजे उनको अपने शिविर से निकलना था, 6:15 बजे उनको यहां पहुंचना था। अब वो 12:15 साढ़े 12 के करीब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी जब अखाड़े वहां से प्रस्थान करेंगे तो उसके बाद लगभग 30 मिनट में वो 30 मिनट या उससे भी पहले यहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि ना तो युद्ध कला का प्रदर्शन होगा, ना अखाड़े गाड़ियां वाहन धीरे धीरे चलेंगे, बल्कि वो पूरी तेजी से और ऐसा करेंगे जिससे समय की बचत भी हो। और चूंकि देर पहले ही हो चुकी है काफी, तो समय की बचत हो, अखाड़ों को स्नान के लिए सही समय मिले, परंपरा का निर्वाह भी हो, आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो और प्रशासन को भी अपना काम करने में मदद मिले, यानी सहयोग मिले। पहले अखाड़ों ने यह तय किया परिस्थिति को देखते हुए कि वो अमृत स्नान के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन पहले प्रशासन ने भी उनसे कहा कि वो उसे स्थगित कर दें, क्योंकि वहां अनियंत्रित भीड़ है। भीड़ नियंत्रण में होने के बाद प्रशासन ने उनसे आग्रह किया कि महाराज श्री अब अमृत स्नान के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें नियंत्रित हो गई हैं, काबू में हो गई हैं। इसके बाद संतों, सन्यासियों, महंतों ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने प्रशासन के आग्रह को स्वीकार किया, क्योंकि परंपराएं भी निभानी है। सिर्फ समय का चक्र ऐसा है जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समय आगे बढ़ता, समय का पहिया चलता है, आगे आगे बढ़ता है। तो संतों ने भी कहा कि जब समय चक्र चल रहा है और काल चक्र के हिसाब से ही चीजें घटित होती हैं, जो जिस समय हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। तो उन्होंने फिर आगे प्रशासन के आग्रह को स्वीकार किया है और
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी फोन अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के पास गया। उन्होंने भी आग्रह किया कि जो हुआ उसके लिए सबक है वो हमारे लिए। तो ऐसे में संतों महंतों को आम जनता पर कृपा करनी चाहिए, जिस कृपा के आकांक्षी होकर दूर दराज से लोग आते हैं इन संतों महंतों के दर्शन के लिए अमृत स्नान में जाते समय, तो उसके लिए फिर संतों ने उसके लिए हामी भर दी है। देर से ही सही, लेकिन अब अखाड़ों के आने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और अमृत स्नान का सिलसिला जो आम जनता रात से ही कर रही है। और बीच में हादसा भी हुआ, लेकिन अब फिर समय बहुत सारे जख्म भर देता है, तो समय अब आगे बढ़ रहा है, संत महंत भी अब आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में मुझे लग रहा है कि जैसे वहां से रवाना होंगे, लगभग 20 मिनट में, वहां से रवानगी के 20 मिनट बाद संत यहां पहुंच जाएंगे और वो संगम में स्नान करेंगे। जिस गंगा पट्टी पर वो पारंपरिक रूप से स्नान करते हैं, उसी गंगा पट्टी पर स्नान करेंगे। और जैसे ही गंगा पट्टी क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो यमुना पट्टी शुरू हो जाती है और गंगा पट्टी और यमुना पट्टी के बीच का जो केंद्र है वो संगम के सीध का इलाका है, यानी वहां दोनों नदियां गले मिलती हैं। पुण्य सलीला गंगा और पाप नाशिनी यमुना दोनों गले मिलती है। फिर दोनों बहनें, चूंकि हिमालय की पुत्री हैं तो दोनों सगी बहनें हैं, हिमालय से ही निकलती हैं और फिर दोनों बहनें हाथों में हाथ डाले साथ साथ निकल पड़ती हैं वाराणसी, पटना, कलकत्ता की ओर। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अभी तक तो चूंकि यात्री चल रहे हैं वहां सड़क पर, उसे देखते हुए मुझे अंदाजा हो रहा है कि जब यात्री चल रहे हैं इसका मतलब अभी रास्ते को रोका नहीं गया है। वहां से जब अखाड़े पॉन्टून पुल पर चढ़ेंगे, जैसे ही सवारी पॉन्टून पुल पर आएगी, पीपा पुल पर, वैसे ही यहाँ पर आवागमन रोक दिया जाएगा और संतों महंतों को इधर आने का रास्ता दिया जाएगा ताकि वो नियोजित ढंग से संगम नोज की तरफ आगे बढ़ सकें और अमृत स्नान का शुभारंभ कर सकें। तो फिलहाल आपको बता दें, थोड़ी देर में जो अखाड़ा है वो निकलेंगे 13 अखाड़े अपने अपने वक्त से, क्योंकि 40-40 मिनट समय कम नहीं किया गया है। हालांकि डिले हो गया क्योंकि जिस तरह सुबह भगदड़ हुई, उसके बाद ये जो कार्यक्रम सुबह 5 बजे होना था उसे अब तक के लिए टाला गया। महाकुंभ में अखाड़ों के लिए अब जो रास्ता है वो साफ करा लिया गया, यानी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बस अभी किसी भी क्षण ये जो अखाड़े के साधु संत हैं वो आगे संगम में शाही स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं। जल्द शुरू हो सकता है ये अमृत स्नान। आज मौनी अमावस्या का दिन, सुबह से ही हमने देखा किस तरह से भीड़ वहां पर पहुंची और बैरिकेडिंग्स की गई थी उनको रोकने के लिए, लेकिन सुबह की स्थिति हमने देखी जब भगदड़ मच गई वहां पर, क्योंकि जो आने वाला रास्ता था वहीं से लोग जाने लग गए और ऐसे में भगदड़ की स्थिति बताई जा रही है। हालांकि अभी जो पुलिस के अधिकारी वो कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। उनका ये भी कहना है कि शायद वहां जो चेंज कर रहे थे जो कपड़े, उसके दरवाजे से कोई शख्स टकराते हैं और गिरते हैं, उसके बाद वहां पर एक वैसी स्थिति बन जाती है कि लोग भागना शुरू कर देते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया, प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया जहां पर वो दुख जता रहे हैं। हालांकि खुद उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा के सारे मापदंड वहां तय किए जा रहे हैं, लेकिन भारी तादाद में करोड़ों लोग जब वहां श्रद्धा के इस आस्था में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कैसे भीड़, क्राउड मैनेजमेंट हो, ये भी बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। उससे निपटने की कोशिशें भी हुई और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं अखाड़ों का अमृत स्नान से थोड़ी देर में शुरू होना है। कहता हूँ यहाँ पर जो अखाड़ा के जो कह सकते हैं कि क्रमवार है, उसमें से जो अखाड़ा है ये आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी है, जो उनके रथ हैं, उनके बने हुए महामंडलेश्वर, उनके जो सवार हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर अब स्नान के लिए जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पूरी तैयारी करके, क्योंकि सुबह जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैंसिल हो गया, उसके बाद अब फिर रिज्यूम किया गया है। देखो, हम दिगंबर अखाड़े से हैं। दिगंबर अखाड़े में दो अखाड़े हैं, एक राम दिगंबर, एक श्याम दिगंबर। मैं राम दिगंबर से हूँ और यहाँ कुंभ वैसे तो 12 साल में एक जगह का होता है, एक हरिद्वार होता है, एक प्रयागराज होता है, एक नासिक होता है, उज्जैन होता है, लेकिन यहाँ पिछली वर्ष से जो
कैंसिल कर दिया गया था कि अखाड़े से अब कोई नहीं जाएगा, बंद कर दिया, दोबारा अब आप लोगों को रिज्यूम किया गया? नहीं, बंद नहीं किया था। अभी मैसेज हमको नहीं मिला है, सूचना अखाड़े से नहीं मिली है। अखाड़े को शाम को जो है गया था हमारे पास, और जो भाट होता है, जो हमारा कोतवाल होता है, उसने हमसे कहा है कि 9:15 बजे हमारे अखाड़े निकलेंगे। हमारा जो दिगंबर अखाड़ा, हमारे 3 अनी हैं, एक राम दिगंबर है, जो 3 अनी हैं, एक दिगंबर, एक निर्मोही और एक निर्वाणी। दिगंबर अखाड़ा जो है सबका राजा है, जिसका मैं नागा भी हूँ। तो एक बार हमारे आगे जो है निर्मोही अखाड़ा चलेगा, उसके बाद हमारा जो राजा है, हम जो सम्राट है, हमारा दिगंबर अखाड़ा चलेगा, उसके बाद निर्वाणी चलेगा। फिर एक बार निर्वाणी हमारे आगे होगा, उसके बाद में फिर हम बीच में, जो राजा होता है वो बीच में चलता है। बाकी दोनों अखाड़े हमको लेकर के स्नान कराने के लिए यहाँ पर जाते हैं। अभी क्या कारण हुआ है? सुबह का जो समय था उस पे तो जब कैंसिल हुआ था, उसके बाद अब दोबारा आप लोगों को जिस तरीके से जाना है, तो अब किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या इंतजार हो रहा है? अभी मीटिंग हो रही है अखाड़े में। मीटिंग होने के बाद निश्चय जो हो जाएगा, उसके बाद फिर गंगा स्नान करेंगे हम लोग। मेला क्षेत्र के डीआईजी से भी हमने बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमारे साथ वैभव जी है, आज तक पर इस समय मौजूद हैं। वैभव जी, जो घटना सुबह हुई थी उसमें क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की पूरी तरह? देखिए, यद्यपि अभी डिटेल सारी उसकी आनी बाकी है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने बात की है अपने भी लोगों से जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और जो और लोगों से, तो संभवतः इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि गेट पे जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है, तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा और बाकी डिटेल भी हम दिखा रहे हैं। तो क्या अभी कोई कैजुअलिटीज कितनी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग घायल? आधिकारिक रूप से आपको बता देंगे। अभी हमारी प्रेफरेंस वो जो लोग इंजर्ड थे उन्हें बेसिकली ट्रीटमेंट दिलवाना था, और बाकी हम लोग आपको आधिकारिक कोई लापरवाही आपको लगती है अभी सामने आई है? अब देखिए, इतना बड़ा व्यवस्था है, 10 करोड़ का भीड़ नियंत्रण है। लास्ट क्वेश्चन है कि अखाड़ों के लिए क्या स्ट्रेटेजी बता दीजिए पूरी। अब अमृत स्नान होने वाला है, अखाड़ों का अमृत स्नान होने वाला है। संजय हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उस पथ पर हैं जहां से अब अखाड़े जो है वो निकलने वाले हैं। और संजय, क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जरा दिखाइए। जी हाँ, मैं अपने कैमरामैन संजय समीर से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पूरा इलाका वार्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी सबको पीछे भेज दिया गया है। यहाँ थोड़ी देर पहले तक, घंटे भर पहले तक बहुत सारे लोग यहाँ विश्राम कर रहे थे, लोग यहाँ कपड़े बदल रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। पुलिस ने सारे लोगों से आग्रह किया है कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, इसे साफ करा दिया गया। एक पानी की बौछार लगवा दी गई है ताकि धूल ना उड़े। और इसके साथ ही अब संतों महंतों के आगमन की तैयारी है। सब तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो, लोग बैरिकेड पार करके ना आए। पिछली बार जब मकर संक्रांति का उत्सव था, उस पर्व काल में यहाँ बैरिकेडिंग में से निकल के बीच से लोग यहाँ इस मार्ग पर आ गए थे। अब वहां पर जाली लगा दी गई है ताकि कोई भी आदमी चाह कर या बेचाए यहाँ से इस पार ना आ सके, ना उस पार जा सके। तो अब आम जनता ने अपना मोर्चा जमा लिया है ताकि जब साधु संत महंत सन्यासी जब इधर आए, नागा सन्यासी आए, तो वो उनके दर्शन कर सके। प्रशासन ने भी उनके दर्शनों के लिए पूरी व्यवस्था की है। बीच का जो ये पैसेज है, वो पैसेज ये प्रशासन की गाड़ियों की, इमरजेंसी गाड़ियों की आवाजाही के लिए है, ताकि कोई आपात स्थिति हो तो उसमें लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या अन्य इंतजाम के लिए प्रशासन की गाड़ियां आ सके। और बीच में यहाँ ये पार्किंग का एरिया है, जिसमें जो साधु संत महंत महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर आएंगे, उनके वाहन यहाँ पार्क होंगे। इस बार के अमृत स्नान में ऐसी उम्मीद की जा रही है वाहनों की संख्या सीमित होगी, असीमित वाहन नहीं होंगे, और फिर उनको सुचारू रूप से कैसे स्नान करवाया जाए, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं।